हम लगातार जो है 2024 इलेक्शन को लेकर के लगातार खबरें चला रहे हैं और आप लोग लगातार हमारे न्यूज़ को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे खबर, ऐसा समाचार, ऐसा न्यूज़ जो आप सभी को जो है अच्छा लगे और आप सभी को वहाँ से कुछ सीखने का कुछ चीज़ आपको मिले, ऐसे न्यूज़ हम हमेशा आपके लिए कोशिश करते हैं और इसको लगातार आप लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको मैं फिर से कहूं कि इस न्यूज़ को देखने से पहले जितने भी जो दर्शक देख रहा है ना, आप इसको जितना हो सकने से शेयर करें ताकि ये तमाम अरुणाचल के लोगों तक पहुंचना चाहिए, खासकर उन तमाम युवाओं तक जो आने वाला कल में अरुणाचल का भविष्य है, अरुणाचल को चलाएंगे। जब हम अरुणाचल की बात करते हैं तो इलेक्शन आता है 2024 को भी पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्यों में जो है इलेक्शन यानी चुनाव है। तो अरुणाचल में कौन सा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, कौन सा चुनावी जो इश्यूज होना चाहिए, जिस इश्यूज को लेकर के जो आने वाला जो लीडर है, जो नेता है, वो जो है उस इश्यूज को लेकर के अपना चुनाव प्रचार करना चाहिए। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस इश्यूज को लेकर के अपना पॉलिटिकल पार्टी का जो है एजेंडा बनाना चाहिए, उसको मैनिफेस्टो बनाकर अरुणाचल के जनता तक लाना चाहिए और अरुणाचल के युवाओं तक लाना चाहिए और उन तमाम युवाओं तक जो अभी के समय में बेरोजगार है। मैं दरअसल आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अरुणाचल में कितना इशूज है, कितना मुद्दा है जिस पर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेता को जो है मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले विकास, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब हम विकास यानी हिंदी में, डेवलपमेंट यानी अंग्रेजी में, जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी ये देखना है कि 2024 इलेक्शन में ये विकास को लेकर के कितना पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हो कि केंद्र का जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इस विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के कितना पार्टी जो है चुनाव में उतरता है। क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल जो है धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहा है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंचा है, आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नहीं है, आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को जो है पानी की सुविधा नहीं है। तो इसको लेकर के सबसे पहले विकास को लेकर के चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो। ये डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव लड़ा जाना चाहिए। दूसरा, करप्शन। करप्शन आज के डेट में सबसे बड़ा इशूज है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ये केवल अरुणाचल की नहीं, जब अब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमेशा करप्शन पर चर्चाएं की जाती है, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। अगर करप्शन पर अगर चर्चाएं की जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई नेता जो चुनावी मुद्दा, जो चुनावी जो मैदान पर उतरता है, तो उनको जो है करप्शन के ऊपर बात की जानी चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसे मुद्दा को बात करते हुए नेता कम देखी जाती हैं। ऐसे मुद्दा को बात करने वाले, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, कम देखी जाती है। तो ये है दूसरा जो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, करप्शन। इसके ऊपर जो है चर्चा की जानी चाहिए। तीसरा आपको हम लिए चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम हिंदी में बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार आज के समय में अरुणाचल प्रदेश का सबसे चैलेंजिंग एक पॉइंट है, जिस पर जो है सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आज के समय में यानी 2023 में जो है कितना जो है ऐसे युवा है जो पढ़ लिख करके, चाहे वो ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर एमफिल किया होगा या फिर जो है डॉक्टरेट किया होगा, ऐसे कितना युवा होगा जो क्लास 10 पास किया होगा। तो बेरोजगार जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक इश्यूज है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज को जो है चर्चा की जानी चाहिए, जिसको नेता को चर्चा करना चाहिए। और हमारे जितना भी जो अरुणाचल में जो संगठन है ना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम लोग बोलते हैं जो कि CBOs, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको चर्चा करनी चाहिए। खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगार को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए, जिसका आज हमने तीसरा इश्यूज हमने बना के रखा हुआ है, जो इलेक्शन में इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
हेल्थ की हम जब बात करते हैं, किसी भी इंसान को, किसी भी परिवार को, किसी भी जिला को, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, या फिर किसी स्टेट को, या फिर पूरा कंट्री को सबसे ज़्यादा जरूरी है हेल्थ की सुविधा, यानी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। आज हम लोग ये बोलते हैं ना कि अरुणाचल में जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि एम्स जैसे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है सेटअप होना चाहिए। और आज भी हमारे लोगों को इतना दिक्कत होता है कि जब कोई बड़ा बीमारी होता है या फिर कोई बड़ा इलाज के लिए होता है तो अरुणाचल में कम इलाज होता है। इसके इलाज के लिए हमको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, केरला जाना पड़ता है, कर्नाटक, कहीं चेन्नई जाना पड़ता है। तो ऐसे कौन सा वजह है कि अभी के समय में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना पैसा देते हुए भी आज भी क्या कारण है कि अरुणाचल में जो है हेल्थ का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ट्रिम्स जरूर है, लेकिन ट्रिम्स में ऐसा सारा सुविधा नहीं हो पाता है जो ट्रिम्स में इलाज करने के बाद भी रेफर होता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। ये क्या वजह है कि आज जो है बड़े बड़े शहरों में जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हो पाता है। तो क्या इस चीज को कभी हमारे यहाँ का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो अभी जो है सरकार चला रहा है, क्या इसको कभी सोचता है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो मेडिकल केसेस को लेकर के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जो मेडिकल अस्पताल में जो है नहीं जा पाता है। तो ये जो है खास करके इलेक्शन का बड़ा इश्यूज होना चाहिए, इलेक्शन का बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो ये क्यों डिस्कस नहीं की जाती है? खासकर हमारे यहाँ के नेता, पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीबीओस की जब हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जिसको आज हमने पोर्ट पॉइंट में रखा है। और ये बहुत जरूरी है, इलेक्शन में इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए कि पलाना जो सरकार या फिर जो लीडर है, आने वाला समय में जो सरकार चलाएंगे या फिर जो लीडर बनेंगे, इस प्रकार का सेटअप करेंगे या फिर मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है एम्स अपोलो की तरह बनाएंगे। ऐसे आश्वासन दे करके वोट मांगना चाहिए और अरुणाचल में ऐसे सुविधा होना चाहिए, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। हमने आज यहाँ पर जो है 5th पॉइंट जो रखा है, ये भी बहुत जरूरी है, एजुकेशन। आज एजुकेशन पर कम बातें की जाती है। इलेक्शन में, चुनाव जब भी होता है, उसमें एजुकेशन को लेकर के होना चाहिए। खासकर हमारे युवाओं को हम लोग बोलते हैं ना, अगर कोई भी जिला या फिर स्टेट या फिर नेशन आगे तभी बढ़ सकेगा यहाँ जब आपका लिटरेसी रेट जो है आगे बढ़ेगा। हमारे युवा जो है पढ़ा लिखा होगा, युवती जो है पढ़ा लिखा होगा, तभी राज्य जो है आगे बढ़ेगा। राज्य आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली नेशन भी आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होना पड़ेगा। तो आपने कई बार देखा होगा, हमने लगातार जो है इसका कवर को भी हमने चलाया है, कैपिटल रीजन में जो है एजुकेशन का हालत इतना खराब है, बच्चों के लिए एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो क्लासरूम है, टेबल डेस्क है, इतना खराब है, इतना टॉयलेट बाथरूम है, इतना खराब कंडीशन में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकता है कि हमारे बच्चे आने वाला समय में एपीपीएससी, यूपीएससी एग्जाम जैसे को सही मायने में क्रैक कर पाएगा? क्योंकि आपका बेसिक जो है इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, खासकर सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में तो वही लोग पढ़ते हैं ना जो मिडिल क्लास के फैमिली होता है, जो गरीब होता है, जो किसान के बच्चे होते हैं। क्या किसान के बच्चे, गरीब बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चों को जो है सही एजुकेशन मिलने का अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि इस सरकारी स्कूल में बड़े बड़े नेता के बच्चे नहीं पढ़ते, कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे नहीं पढ़ते, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेता के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पर एमएलएस, मिनिस्टर के बच्चे नहीं पढ़ते, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं पढ़ते। क्या इस कारण से जो है सरकारी स्कूल को जो है अनदेखा किया जाता है क्या? तो ये जो है इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए, इलेक्शन का इशू होना चाहिए, तभी जाकर के अरुणाचल बदलेगा, तभी जाकर के अरुणाचल का एजुकेशन सिस्टम जो है बदलेगा। तो इसको आज हमने 5 जो पॉइंट में हमने रखा है, जो कि बहुत जरूरी है। अगला पर हम लोग चर्चा जाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग जब रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हमने शुरू में जिक्र किया है, जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, दरअसल उसमें आ जाता है, फिर भी कोशिश किया है अलग रखने के लिए, क्योंकि जब हम लोग करप्शन की बात करते हैं उसमें इलीगल अपॉइंटमेंट भी पूरा आ जाता है, फिर भी हम लोग कुछ पॉइंट को जो लेने की हमने कोशिश किया है, रोड कनेक्टिविटी। चलिए ये मान के चलते हैं कि अभी हाईवे जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरुणाचल के
जो कैपिटल है ईटानगर को जो है अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट जो है कनेक्ट किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस बात को देखा जाता है कि कई बार जो हाईवे जो बन रहा है, लेकिन हाईवे में जो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया जाता है। और जब इस प्रकार का डेवलपमेंट की जब हम लोग रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार से जो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं की जानी चाहिए, ताकि रोड कनेक्टिविटी होगा तो उस शहर का, उस गांव का, उस जिला का जो है विकास होना तय है। तो आज हम इस बात को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर को इसके विषय पर चर्चा करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए कि अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी अगर आता है तो फलाना फलाना गाँव में, शहर में रोड कनेक्टिविटी सही से कराएंगे, और इस प्रकार का चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि आज भी ऐसे जिला है जहां पर रोड कनेक्टिविटी जो है सही नहीं है। आज भी ऐसा गांव है ना जहां पर रोड अभी तक लोगों ने जो है गाड़ी से अपने गांव तक पहुंचा होगा। आज भी रोड कनेक्टिविटी हर गांव में नहीं है। हाँ, इस बात को मानता है, हमने शुरू में भी कहा है, रोड कनेक्शन तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन उन तमाम जिला, उन तमाम बस्ती का क्या आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर को चर्चा करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। और आगे हमने आज का इस विषय में सबसे लास्ट पॉइंट हमने रखा है, जो दरअसल ये भी करप्शन के अंदर ही आता है, फिर भी बताना जरूरी है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं एपीपीएससी फियास्को, यानी एपीपीएससी इशू। इसको तो अरुणाचल के बच्चे जानते हैं। मैं तो ये कहूँगा, जिन्होंने क्लास 5 अभी पढ़ रहा है, या फिर जो क्लास 5 से आगे जो पढ़ाई कर रहा है, उन सभी तमाम बच्चों को पता होगा, तमाम स्टूडेंट को पता होगा कि दरअसल एपीपीएससी फियास्को क्या है। ये आए दिन इससे खबर मिलता है ना कि एपीपीएससी जैसे कमीशन में जो है पेपर बेचने खरीदने का काम किया जाता है, यानी पेपर लीकेज का इशू चलता है। तो ये सबसे बड़ा जो फियास्को है पॉलिटिकल पार्टीज को, खासकर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बार बार इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूँ, या फिर सीबीओस है जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने घरों पर बैठ करके जो सिर्फ सोशल मीडिया में जो लोग कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, उन लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि दरअसल ये फियास्को क्या है, एपीपीएससी इशू कहाँ से निकला और इसको खत्म कैसे किया जाता है, इसको कैसे खत्म करके आने वाले हमारे युवाओं को सही रास्ते पे ले जाना है। इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बैठ करके डिस्कस करना चाहिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को बैठ के डिस्कस करना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बैठ करके डिस्कस करना चाहिए कि इसका हल कैसे निकलेगा। क्योंकि ये वही जगह है जहां से लोग जो है एग्जाम्स दे करके अलग अलग जगह में जा करके जनता के लिए सर्विस देने के लिए जाता है। उस जगह में ही अगर गलत होगा तो आप अंदाजा कैसे लगा सकता है कि यहां से हम लोग सही जो है ऑफिसर को चुन पाएगा। तो क्या ये इलेक्शन का इशूज नहीं होना चाहिए क्या ये इलेक्शंस का मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या? ये मुद्दा होना चाहिए, ये जरूर मुद्दा होना चाहिए। और इसीलिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आने वाला जो 24 इलेक्शन में जो है, अगर आपके पार्टी जीतता है तो एपीपीएससी फियास्को जैसे, या फिर एपीपीएससी कमीशन को लेकर के आप क्या रिफॉर्मेशन लाने वाला है, या फिर युवाओं के लिए इसमें क्या सुविधा करने वाला है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है चर्चा करनी चाहिए, या फिर आपको आश्वासन देना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेता इसीलिए तो होता है ना कि जनता का भलाई हो सके, यूथ का भलाई हो सके, तो इसको चर्चा करनी चाहिए। तो ये था हमारा जो आज का जो आखिरी जो 7 पॉइंट हमने रखा है, बहुत जरूरी है, जिस विषय पर हमने बात किया है, डेवलपमेंट, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, एपीपीएससी फियास्को। ये इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए और हम लगातार कोशिश करेंगे कि जब भी इसको जो है उछाला जाएगा, जब भी इस विषय पर पूछा जाएगा, हम आने वाला समय में जो नेता आएंगे या फिर जो ऑलरेडी नेता है उनसे भी हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे कि इस विषय में आपका क्या राय है। लेकिन यहाँ पर एक दो बात जानना बहुत जरूरी है। जो भी नेता होता है ना, जो अभी जो एमएलए बन के बैठा है वो अलग बात है, लेकिन जो नया कंटेस्ट कर रहा है उनके विचारों को जानना चाहिए कि क्या जो नया कंटेस्ट, जो चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये क्या चाहता है कि आप, अगर आपके पार्टी जीतता है तो आप इस विषय पर, इस 7 पॉइंट पर आपका क्या राय है, आप अरुणाचल को किस प्रकार बदलाव देखना चाहता है, ऐसे लीडर को पूछना चाहिए। और
पूछने का अधिकार जनता को भी है। और आपको बता दूं, यहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। हमारा जो हम लोग पत्रकार बोलते हैं ना, इसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे मीडिया के बंधु के तरफ से भी इस प्रकार का सवाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम इसीलिए हम मीडिया करते हैं, इसीलिए हम जो है मीडिया हाउसेस चलाते हैं, ताकि जनता के जो सवाल है ना, जनता के सवाल को सरकार को पूछ सके या फिर जो लीडर को पूछ सके कि आप दरअसल करप्शन को लेकर के, आप दरअसल विकास को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बेरोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं। जनता के आवाज के हिसाब से आपको किसी भी नेता को पूछना चाहिए, तभी जाकर के जनता को पता चलेगा ना कि कोई लीडर जो है क्या सोचता है। तो मैं ये समझता हूं कि जब 7 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं और इसमें जो है मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया बंधुओं को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल जो रैली में जाते हैं या फिर चुनावी उसमें जाते हैं, तो इस प्रकार का सवाल करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि सच में आप जो है जनता के लिए सवाल कर रहे हैं। आप जो है अपना जो हम बोलते हैं ना, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ का जो है सही जो है रोल है ना, उसको निभा रहा है, जनता पता चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसी में हम लोग तीसरा एक अगर जोड़ता है तो हम सोचते हैं कि विपक्ष अर्थात ऑपोजिशन। अरुणाचल की जब बात करते हैं, यहाँ पर कौन ऑपोजिशन है यानी कौन विपक्ष है, जनता को पता नहीं चल पाता है। यहाँ तो सरकार चला रहा है भाजपा, लेकिन सवाल करने वाला विपक्ष जो है कम है। जब अगर किसी डेमोक्रेसी कंट्री में, किसी लोकतंत्र देश में अगर कोई विपक्ष नहीं होगा, बोलते हैं ना कि जो सरकार चला रहा है और जो विपक्ष है उसके बीच में जो है हेल्दी डिबेट होना चाहिए, हेल्दी जो है डिबेट कंपटीशन होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी इश्यूज को जो है जनता तक जो है पहुंच सकता है। जनता के सवाल को विपक्ष भी पूछ सकते हैं, लेकिन अरुणाचल का एक हालत यही खराब है कि यहाँ पर विपक्ष का रोल करते हुए किसी को नजर नहीं आता है, जिस कारण से यहाँ पर पता नहीं चलता है कि जो मौजूदा सरकार जो है जनता के लिए क्या काम कर रहा है, जनता के लिए कौन सा कानून ला रहा है। अगर कानून गलत भी होता है तो उस पर सवाल करने वाले, उसको विरोध जताने वाला विपक्ष अर्थात ऑपोजिशन पार्टी नहीं होता है। तो इसको समझना होगा, जनता को समझना होगा कि आपने किस प्रकार का नेता को चुना है, और आपका नेता जो है विपक्ष में बैठ भी रहा है तो उसका रोल क्या है आपको पता नहीं चल पाता है। तो जनता को तो अभी अधिकार है ना कि आपको सही नेता को चुनना है, आपको सही पॉलिटिकल पार्टीज को चुनना है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनका अगर सोच सही हो, उनका विचार सही हो, उनका मकसद ये होगा कि अरुणाचल को आगे ले जा सके, बेरोजगार को खत्म कर सके, युवाओं को जो है सही रास्ता दिखा सके। ऐसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचकर आगे आता है तो नेता को चुनने का अधिकार तो जनता का पास है ना। तो जनता अभी आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार का नेता चाहिए। ये 7 पॉइंट हमने जो गिनाया है, जो डेवलपमेंट, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, एपीपीएससी फियास्को को लेकर के क्या कोई बात करने वाला पॉलिटिकल पार्टी को आप चुनेंगे, या अरुणाचल को, यानी इसको चुनना मतलब अरुणाचल को आगे ले जाने वाले नेता आपको चाहिए, या फिर आप 5 साल के लिए ऐसे नेता चुनते हैं जो आपकी आवाज़ को नहीं सुनता, जो अरुणाचल के विकास के लिए काम नहीं करता है। क्या आप ऐसे नेता चुनेंगे क्या? अभी आपके पास वो सब अधिकार है। आखिर में मैं यही बात करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये अरुणाचल के तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनको समझ आना चाहिए कि सच में क्या अरुणाचल में चल रहा है। एक जमाना अलग था जहां पर मीडिया नहीं था, जहां पर सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, जहां पर पत्रकार एक्टिव नहीं थे, वो दौर अलग था। अभी के दौर ऐसे हैं कि आपको भी अधिकार है सवाल करने का, तो आप कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लगातार कोशिश करते हैं टीम अरुण भूमि कि आपको जो है सही जानकारी दे सके। हम लगातार इसी यानी पॉलिटिकल मुद्दा को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहेंगे, लगातार न्यूज़ करते रहेंगे, और आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार है कि हमको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। दर्शक, आप देखते रहे अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।